प्रभु यीशु मसीह के मधुर पवित्र और जीवित सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आज की इस वीडियो में हमारी इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम पिता परमेश्वर का धन्यवाद कि उन्होंने सुंदर समय दिया है कि फिर से उसके वचन को लेकर के मैं आप लोगों के बीच आने पाया। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ कि बीते कुछ समय मैं वीडियो बना नहीं पाया किसी कारणवश, लेकिन आज परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने यह सुंदर अवसर दिया है कि आज मैं फिर से परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच लेकर के आ सका। तो जिस तरह से मैंने उस बात को अधूरा छोड़ा अपने पार्ट 1 में, आज उस बात को पूरी रीति से कंप्लीट करने जा रहा हूँ। तो मैंने लिया था यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 22 अध्याय, उसका 10 वचन। उसमें से मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमको परमेश्वर के सामने रोना चाहिए, और दूसरी बात कि क्या ऐसी चीज़ है जिसके लिए परमेश्वर के सामने हमको नहीं रोना चाहिए। तो मैंने पहले पार्ट में आपको अच्छे से बताया है कि किस बात के लिए हमको नहीं रोना चाहिए परमेश्वर के सामने। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बात को शेयर करना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि हम किस बात के लिए रोएं, या हमें किस बात से परमेश्वर के सामने रोना है, या क्या मांगना है रो करके परमेश्वर से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन में परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष देने जा रहा है। पहली बात कि परमेश्वर के वचन से हमको सीखने को मिलती है कि हमें किस बात के लिए रोना चाहिए, या परमेश्वर के सामने किस बात के लिए आंसू बहाना चाहिए। तो सबसे पहली बात है अपने पापों का अंगीकार करके, पश्चाताप करके, अपने पापों की क्षमा के लिए मेरे प्रिय, जो कि पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 9 वचन में इस चीज़ को लिखा है लिखने वाले ने कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का जीवित वचन है जो पहला यूहन्ना उसके पहले अध्याय उसके 9 वचन में ऐसा लिखता है। धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम आपको मुझको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा करके, हाँ, परमेश्वर के सामने रो रो करके अपने पापों को मारने की आवश्यकता है। तो वो परमेश्वर आपके मेरे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी है। हम इस बात के लिए रोने की आवश्यकता है कि प्रभु आज मैंने पाप किया है, प्रभु आज मुझसे गलती हो गई है। मैं नहीं जानता कि हमने और आपने क्या क्या गलतियां की, वो पर्सनल है, लेकिन प्रभु से आज इसी बात के लिए आज आपको मुझको रोने की आवश्यकता है कि प्रभु मैंने पाप किया है, प्रभु मुझसे गलती हो गई है। अपने एक एक पाप को नाम ले लेकर के स्वीकार करने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई ऐसा पाप नहीं है मेरे प्रिय जो छिप नहीं सकता। यदि हम कहते हैं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 10 पद के अनुसार लिखा है, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे अर्थात परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं, उसका वचन हम में नहीं है। क्योंकि वचन सिखाता है कि सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और हम नहीं कह सकते कि हम पापी नहीं हैं। तो आवश्यकता इस बात की है, संसारिक धन दौलत के लिए या जो लोग चले गए उनके लिए रोने के बजाय, उन लोग के लिए रोने के बजाय और इन सब चीज़ों के लिए रोने के बजाय हम परमेश्वर के सामने अपने पापों का पश्चाताप करके क्षमा को प्राप्त करने के लिए रोएं, और वो परमेश्वर आपको मुझको क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी। इस विषय में क्या कहता है, आइए हम इस बात को देखते हैं। भजन संहिता 32 अध्याय के 5 पद में लिखता है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे दाऊद जो है इस बात की पुष्टि कर रहा है कि सचमुच में जब मैंने अपने पाप को परमेश्वर के सामने छिपा करके नहीं रखा, मैंने मान लिया, तब परमेश्वर ने उस पाप को क्षमा कर दिया है। और भजन संहिता 32 के पहले पद में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसके पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब हम परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेते मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने कन्फेसिंग करते हैं कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, आंसुओं के साथ परमेश्वर से क्षमा मांग लेते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर जो है आपको मुझको क्षमा करता है। और यहाँ वचन सिखाता है कि धन्य है, क्या ही धन्य है वह जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। परमेश्वर दोबारा उन पापों का लेखा आपसे मुझसे नहीं लेगा जो हमने की। इसलिए आंसुओं के साथ रोते हुए परमेश्वर से आपको मुझको क्षमा मांगने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। यशायाह की किताब उसका 6 अध्याय उसके 5 पद में लिखता है, तब मैंने कहा हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये जो लिखने वाला है कन्फेसिंग को बता रहा है कि किस तरह से हमको परमेश्वर के सामने अपने पापों को मान लेना है।
सचमुच में अपने पापों को नाम ले लेकर के कि प्रभु मैंने झूठ बोला है, मैंने मुझसे गालियां बकी हैं, प्रभु मुझसे ये सारी गंदे पाप हुए हैं, प्रभु मुझसे ये गलतियां हुई हैं, मैं नहीं जानता कि आपने क्या गलती किया, आप नहीं जानते कि मैंने क्या गलती की, बट हमको पर्सनली परमेश्वर के चरणों के समीप बैठना है और परमेश्वर से रो रो करके क्षमा मांगने की आवश्यकता है। तब वो परमेश्वर जो है आपके मेरे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मेरे प्रियो, आज हम किस चीज के लिए रोते हैं? प्रश्न उठता है। धन के लिए, दौलत के लिए, बंगला के लिए, शादी के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, या जो हमारे प्रिय आदरणीय लोग चले गए इस दुनिया से उनके लिए, किसके लिए हम रो रहे हैं? मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कट इस बात को बोला कि किसके लिए हमको नहीं रोना है, ये सारी बात उसमें नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ किस चीज के लिए हमको रोना है। दूसरी बात इस विषय में यह है कि आपको और मुझको परमेश्वर के सामने आत्मिक वरदानों की मांग करते हुए रोना है, या आत्मिक वरदानों को मांगने के लिए परमेश्वर के सामने हमको रोने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रिय, जो पाया जाता है पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसके 8वें वचन से आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आत्मिक वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। वहां पे 9 आत्मिक वरदानों के विषय में लिखा हुआ है। किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को अन्य भाषा बोलने का वरदान, तो किसी को अन्य भाषा का अनुवाद करने का वरदान और इत्यादि उसमें लिखे हुए हैं। आप आते हैं रेफरेंस जरूर से पढ़ें इस चीज को। और ये सारे वरदान है मेरे प्रिय जो आपको और मुझको, ये जो आत्मिक वरदान है, आत्मा के वरदान है, परमेश्वर से हमको मांगना है और रो रो करके मांगना है। और यही वो चीज है जिसके लिए आपको और मुझको रोने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, जब हम परमेश्वर के सामने रो करके इस चीज को मांगते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो मैं पढ़ रहा हूँ 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8 वचन। 2 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हमारा प्रार्थना करने का फल दिखा रहा है मेरे प्रियो। यहाँ पर इस बात को बता रहा है कि हम यदि परमेश्वर से रो करके उसके आत्मिक वरदानों को मांगे तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रकार का अनुग्रह, हर एक प्रकार के वरदान, हर एक प्रकार के आत्मिक वरदान परमेश्वर आपको और मुझको दे सकता है। इसलिए मैं आपको इसी बात के लिए प्रेरित करना चाहता हूँ, यदि आज आप रो रहे हैं संसारिक वस्तुओं के लिए, तो आज से संसारिक वस्तुओं के लिए रोना छोड़ करके परमेश्वर के आत्मिक वरदानों के लिए, परमेश्वर के उन वरदानों को जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को जो परमेश्वर आपको और मुझको देना चाहता है। हाँ मेरे प्रियो, आइए आज हम परमेश्वर से मांगे। आज वो हमको बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। आज वो आपको और मुझको बहुतायत से देने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आज हमारी आवश्यकता क्या है जिसके लिए आपको और मुझको रोने की आवश्यकता है? आज आपकी और मेरी आवश्यकता जो है मेरे प्रियो, आत्मिक उन्नति है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा के वरदान है, आत्मिक वरदान है, पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर जो पुत्र बन के इस दुनिया में आया और स्वर्ग को चढ़ गया, आज वही परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में आपके और मेरे साथ है। तो सोचिए ना कितनी बड़ी बात होगी जब परमेश्वर का आत्मा आपके मेरे साथ रहे। तो आइए परमेश्वर के आत्मा को मांगने के लिए हम रोएं परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के सामने रोएं कि प्रभु मैं आत्मा के 9 फलों से भर जाऊं। कौन कौन से हैं? गलातियों 5:22, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। परमेश्वर आज आपको और मुझको बहुतायत से आत्मा के फलों से और आत्मिक वरदानों से और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरना चाहता है। तो परमेश्वर के सामने इन बातों के लिए प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु के नाम से स्तुति। पहली बात मैंने बोला, अपने पापों का अंगीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांगने के लिए रोएं, उद्धार पाने के लिए रोएं। दूसरी बात है कि परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को पाने के लिए हम परमेश्वर तो परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीष हो। यहाँ पर यिर्मयाह 22 के 10 का जो पाठ हुआ है यहाँ पे खत्म हो रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद अंत तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।